हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कि जो पशु हैं वे चितकबरे रंग के क्यों हो जाते हैं। यानी उनके बालों का जो रंग है वो केवल एक कोई रंग नहीं होता, रंगों का मिश्रण हो जाता। तो हमको पढ़ना क्या है कि जो पशु है, विशेष रूप में मैं गायों की बात कर लूं, विशेष रूप में मैं गाय की बात करूं तो कह रहा है कि जो पशु है उनके बाल केवल एक कलर में नहीं होते बल्कि कई कलर का, कई रंगों का मिश्रण होता है, यानी वे चितकबरे हो जाते हैं। चितकबरा का मतलब क्या है? कई रंगों का मिश्रण। ये हम बात करेंगे। स्वप्रभाविता क्या, स्वप्रभाविता क्या है, को डोमिनेंस क्या है। तो यह फिर आपको दी गई कि यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी मतलब दोनों जोड़ा, जीन के दोनों, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी मतलब दोनों जोड़ा, आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है ध्यान देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी का मतलब जीन के जोड़े, यहाँ आप देखोगे यहाँ कितने युग्म विकल्पी है? दो है। एक युग्म विकल्पी यह है और एक युग्म विकल्पी यह है। आप बताओ कितने युग्म विकल्पी हुए आपके पास? एक युग्म विकल्पी यह है और एक युग्म विकल्पी यह है। तो इसीलिए कहा है कि कितने युग्म विकल्पी हैं? दो। एक युग्म विकल्पी यह जोड़ा देख रहे हैं, एक युग्म विकल्पी यह जोड़ा देख रहे हैं। तो एक कहा कि यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, तो है ना, एक युग्म विकल्पी है और एक यह है। ये अपन पीढ़ी में कैसा दिखाई दे रहा है? सात सात प्रदर्शित होते हैं। तो इन युग्म विकल्पियों को, इन युग्म विकल्पियों को क्या कहेंगे? स्वप्रभावी युग्म विकल्पी कहेंगे। तथा इनकी आनुवंशिकता को, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या कहेंगे? स्वप्रभाविता कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। यहाँ आपको दिखाया गया है कि लाल, यह भूरे लाल बाल वाला पशु है, यह गाय है या कोई पशु है, गाय ही मान ले आप। यह किस बाल वाली है? भूरे लाल बाल वाली गाय है और यह सफेद बाल वाली है। ये फल पीढ़ी में जो संतान है ये चितकबरी है। चितकबरी का मतलब क्या है कि भूरे लाल रंग और सफेद रंग दोनों का मिश्रण जब होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो चितकबरा हो जाएगा। तो कह रहा है कि F1 पीढ़ी में इन भूरे लाल बाल और सफेद बाल दोनों के प्रभाव समान रूप से F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। समान रूप से, यानी कि यहाँ कोई प्रभावी और प्रभावी नहीं है, दोनों रंगों का असर समान रूप से दिखाई देता है, जिसके वजह से जो संतान हुई F1 पीढ़ी में वो किस कलर की हो गई? चितकबरी हो गई। यानी दोनों रंग समान रूप से F1 पीढ़ी में दिखाई देते, समान रूप से। तो एक यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, यानी जीन के दोनों जोड़े F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी है यहाँ, F1 पीढ़ी यहाँ दिखाई गई है, F1 पीढ़ी में समान रूप से दिखाई देते हैं या साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। यानी भूरे लाल बाल का रंग और सफेद बाल का रंग, यह दोनों समान रूप से F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो इन युग्म विकल्पियों को, यानी जीन के जोड़े को, युग्म विकल्पियों मतलब क्या? जीन के जोड़े को, जैसे यहाँ है देखिए, तो जीन के जोड़े को सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। यहाँ युग्म विकल्पी का मतलब जीन का जोड़ा है। तथा इनकी आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का मतलब क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तथा इनकी आनुवंशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। ये भी मेंडल के नियम से हट गया, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या है? वैसे बात देख लीजिए, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी मतलब दोनों जोड़े F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ प्रदर्शित होते हैं, यानी दोनों में से कोई प्रभावी और प्रभावी नहीं है, दोनों समान रूप से प्रदर्शित होते हैं, तो इन युग्म विकल्पियों को, यानी जीन के जोड़े को सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। तथा
इसकी आनुवंशिकता को मतलब माता पिता से संतानों में जाने को क्या कहेंगे? सहप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि भूरे लाल बालों वाले मवेशी, मवेशी का मतलब भाई जानवर है, मैं गाय की ही बात कर रहा हूँ बार बार यहाँ, कि भूरे लाल बालों वाले मवेशी, मवेशी माने जानवर पशु, तो भूरे लाल बालों वाले मवेशियों, उनका जीन बता दिया क्या है। यह जीन ही एवं विकल्पी बार बार कहा जा रहा है। तो भूरे लाल बाल वाले मवेशी हैं तथा सफेद बालों वाले मवेशी। तो भूरे लाल बाल वाले R1 है, जबकि सफेद बाल वाला जो मवेशी है, गाय है, उसका जीन क्या है? R2 है। के मध्य संकरण कराने पर, के मध्य संकरण देखिए यहाँ R1 भूरे लाल बाल वाला गाय है, और यहाँ R2 सफेद बाल वाली, यानी दोनों तरह के गाय हैं, एक भूरे लाल बाल वाले और एक सफेद। यानी इनमें करा है, अरे मेल और फीमेल होना चाहिए ना, अरे भाई दोनों गाय नहीं रहेंगी, एक मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो ही कह रहा है कि भूरे लाल बाल वाले मवेशियों तथा सफेद बाल वाले मवेशियों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी, बार बार आपसे कहा गया, ये मेटा में भी हम पढ़ रहे थे कि जो F1 पीढ़ी की संतानें होती है कैसी होती हैं? विषम युग्मजी होती हैं। विषम युग्मजी संकर मवेशियों में R1 R2 आपके यहाँ दिखाया गया R1 R2, तो दोनों का हो गया, यानी लाल भूरे लाल रंग वाला भी असर आ गया और सफेद बाल वाला भी असर आ गया। तो मवेशी R1 R2 में लाल तथा सफेद दोनों रंगों के बालों का, लाल तथा सफेद दोनों रंग के बालों का मिश्रण बनता है। किस पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। आपको बताया गया किस पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में लाल भूरे और सफेद रंग दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस मिश्रण को क्या कहते हैं हम? चितकबरा रंग कहते हैं। कौन सा रंग? तो लाल भूरा था और दूसरा जनक कैसा था? सफेद बालों वाला था। एक लाल भूरे बाल वाला था, दूसरा सफेद बाल वाला था, और दोनों जनकों का जब संकरण कराया गया तो यह लाल भूरे रंग और सफेद रंग दोनों रंगों का मिश्रण F1 पीढ़ी के संतानों में दिखाई दिया, इसलिए संतानें कैसी हो गई? चितकबरा हो गई या चितकबरी हो गई। बस नहीं आ रही। अब यह कहा कि अगर इन संतानों में F1 पीढ़ी के संतानों में आपस में क्रॉस करा दे, F1 पीढ़ी की संतानों में क्या करा दे? F1 पीढ़ी की संतान है, इनका आपस में देखिएगा, हम नीचे दिखा भी दिए हैं, इन दोनों का आपस में, ये भी चितकबरी है, भी चितकबरी है, देखिएगा इनके बीच आपस में क्रॉस करा दे तो जो F2 पीढ़ी आएगी, कौन सी? जो F2 पीढ़ी आएगी, इस F2 पीढ़ी में भूरे लाल बाल वाला, चितकबरे बाल वाला और सफेद बाल वाला जो जानवरों का अनुपात होगा वो क्या होगा? 1 संबंधित 2 संबंधित 1 होगा। इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। ये लाल भूरे वाला और यह सफेद वाला दोनों जनक हैं। यह तो पहले युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? पहले तो संकरण होगा ना, युग्मक बनता है। तो पहले युग्मक बनेगा, तो 2 युग्मक बने, इससे 2 युग्मक और इससे भी 2 युग्मक, तो इसका R1 इसमें आ गया, 2 युग्मक बने, इससे 2 युग्मक बने। इनके बीच जो क्रॉस होगा, इसके पहले का इसके पहले से, इसके पहले का इसके पहले से, तो R1 R2 मिला। फिर इसी के पहले का इसके दूसरे से, भाई ये 1 वाले और एक वाले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले का 1 के पहले का 2 के पहले से, फिर इसके पहले का इसके दूसरे से, तो R1 R2 मिलता है। ये F1 पीढ़ी है, इसमें संतान कैसी होगी? संकर होगी। और कलर कैसा आएगा? चितकबरा। तो भूरा लाल बाल और सफेद बाल दोनों का मिश्रण यानी क्या? चितकबरा इसमें दिखाई, यानी जनक के दोनों रंग एक साथ मिल करके समान रूप से F1 पीढ़ी में दिखाई देते।
करें कि अपन पीढ़ी के संतानों में आपस में क्रॉस करा दिया जाए। तो देखिए अपन पीढ़ी के संतानों में क्रॉस करा रहे हैं, तो ये अपन पीढ़ी के संतान है, इनमें क्रॉस करा रहे हैं। इसके पहले का इसके पहले से, इसके पहले का इसके दूसरे से, ध्यान देंगे, इसके पहले का इसके पहले से, फिर इसी के पहले का इसके दूसरे से, फिर इसके दूसरे का इसके पहले से, फिर इसके दूसरे का इसके दूसरे से। तो इस तरह से हमको जो मिला, भूरे लाल का एक दिख रहा है और चितकबरा वाला, क्योंकि R1 R2 अलग अलग है इसलिए चितकबरा हो गया। ये गाय कैसी हो गई, चितकबरी बालों वाली हो गई। तो भूरे लाल का एक, चितकबरे का दो और सफेद का एक। तो यही आपको लिखा गया कि अब की पीढ़ी में भूरे लाल, चितकबरे और सफेद रंग के मवेशियों का अनुपात दो एक संबंधित एक होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी।